आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा, हम किस पॉइंट पे आज डिस्कशन करेंगे, जानेंगे मार्केट का हाल कैसा है। और देखो, बहुत ऐसे एक्सपर्ट हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को लेके अपना राय दे रहे हैं। उस पे भी हम यहाँ पे डिस्कशन रखेंगे, इससे क्या नुकसान हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे और इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, इन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर और व्यूअर हैं जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले अगर मैं मार्केट का आज स्थिति देखूँ, आज निफ्टी करीबन 14 पॉइंट डाउन रहा और निफ्टी आईटी की बात करें तो ये पॉजिटिव आंकड़ों के साथ आज बंद हुआ 0.95%, 391 पॉइंट जुड़े हैं। बीएससी स्मॉल कैप जो है आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ है, 772 पॉइंट का गिरावट है, 1.71% का यहाँ पे गिरावट। सेंसेक्स में 29 पॉइंट का दबाव। निफ्टी मिड कैप 50 यहाँ पे पॉजिटिव और ना नेगेटिव का आंकड़ा यहाँ रहा। बीएससी मिड कैप में यहाँ पे 74 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में आज दबाव बनाए, इंडसइंड बैंक करीबन 2.30% टूटा है, वैसे ही ट्रेंट में 1.94% का गिरावट है। अल्ट्राटेक सीमेंट 1.58% टूटा है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक 1.57 और एमएनएम में 1.48% का गिरावट देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में पॉजिटिव रहे, एनटीपीसी करीबन 3%, टेक महिंद्रा 2.41%, विप्रो 2.24%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 1.42% पॉजिटिव रहे और ओएनजीसी में 1.26% पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में पॉजिटिव रहे और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी मैंने आपके सामने रखे जहां पे गिरावट दर्ज किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप नोटिस करोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट है और ये लगातार गिरावट बढ़ता ही जा रहा है। अब देखो, मार्केट का जो स्थिति है अभी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन का स्थिति है। जी हाँ, अभी भी यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो जाए। जहाँ पे आप 200-250% का रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप में लिए हो, वहाँ से अगर 15-20% का गिरावट भी हो जाए तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर का भी गलती यहाँ नहीं है। इन्वेस्टर कई बार क्या करते हैं, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई ऐसा आर्टिकल हो उस पर ज़्यादा वो बिलीव करते हैं, रीड करते हैं और फिर वो डिसीजन बनाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर आज के डेट में अगर देखोगे तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे पॉज कर रहे हैं या फिर स्टॉप कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पे रोल प्ले किया जा रहा है, जी हाँ, जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो फंड मैनेजर हों या फिर किसी एएमसी के सबसे बड़े पोस्ट या बड़े ओहदे पर वहाँ पे बैठे हों, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लेके आते हैं जिसके चलते इन्वेस्टर वहाँ पे डिसीजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिनों में कई ऐसे एक्सपर्ट के स्टेटमेंट आए हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अब यहाँ पे इन्वेस्टर को पैसा नहीं लगाना चाहिए या फिर वहाँ से निकलना चाहिए, या मिड कैप और स्मॉल कैप आने वाले समय में बहुत खतरा हो सकता है, आपको नुकसान यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कई ऐसे एक्सपर्ट ने यहाँ ये भी कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने एसआईपी को बंद कर दें और पैसा निकाल दें। यहाँ पे अभी जो है लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप या फिर आपको बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर आपको यहाँ पे कोई ऐसे फंड का सहारा लेना चाहिए जहाँ पे इक्विटी का रिस्क ना हो। देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, देखो मार्केट तो गिर ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, स्टेटमेंट से मार्केट में उठा पटक देखने को मिलता है। अब ऐसे स्टेटमेंट जो इन्वेस्टर हैं उनको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर में मोटिवेट कर रहे हैं। इट मीन्स कि वैसे स्टेटमेंट से इन्वेस्टर यहाँ पे गलत डिसीजन ले रहे हैं। देखो, मेरा मानना ये है कि मार्केट तो गिर ही रहा है, लेकिन आप अगर इस समय ऐसे स्टेटमेंट लेके आओगे तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट होगा और धड़ाधड़ वो अपना पैसा निकालेंगे। अगर आपको पता ही था कि स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट होगा, तो जब स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी हाई था तो क्यों नहीं उस समय आप ऐसे स्टेटमेंट लेके आए कि जो नए इन्वेस्टर हैं उस समय वो डिसीजन बना सके। जब मार्केट में गिरावट ही देखने को मिल रहा है तब आप अगर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लेके आओगे तो नए इन्वेस्टर यहाँ से अपना नुकसान में पैसा निकालेंगे और ये एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ पे मेरा मानना है, देखो मैं किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, और अब देखो जो ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं और उस समय जब मार्केट में गिरावट है, दबाव है, सेबी को ऐसे स्टेटमेंट को लेके कुछ लगाम कसना चाहिए। आप
अगर फंड मैनेजर हैं, आप किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं या फिर कोई यहाँ पे सीईओ हैं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, अगर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट अगर लेके आओगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे इन्वेस्टर जो है अपना माल बेचना स्टार्ट करेंगे, अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे। और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड को ज़्यादा रिडीम किया जा रहा है, ज़्यादा एसआईपी स्टॉप किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है उसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, वहाँ से पैसा निकाला जा रहा है और वो स्टॉक्स धड़ल्ले से यहाँ पे गिर रहा है। देखो, अगर पैनिक सिचुएशन में यहाँ पे इन्वेस्टर पैसा निकालेंगे तो इनडायरेक्टली मार्केट पे भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सेबी को ऐसे स्टेटमेंट को लेके वाकई में लगाम कसना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोई वो ऑथराइज्ड पर्सन है, लेकिन इस समय जब मार्केट में दबाव है और आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लेके आओगे तो ये न्यू इन्वेस्टर के लिए काफ़ी नुकसान का सौदा होगा। इस समय मार्केट में दबाव जो दिख रहा है, अगर कोई एक्सपर्ट यहाँ पे अपना एक स्टेटमेंट देता है तो देखो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैसे एक्सपर्ट का कुछ ना कुछ फ़ायदा भी जुड़ा हुआ है। देखो, मार्केट में अगर अभी आप नोटिस करोगे तो बहुत ऐसे फंड हाउस हैं जो हाथ में कैश लेके बैठे हुए हैं। जी हाँ, अपने फंड में अगर आप जाके चेक करोगे तो कैश होल्डिंग रेशियो है, उससे पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर फंड में कितना कैश होल्डिंग है। अब हर एक एएमसी का अगर आप कैश होल्डिंग निकालोगे तो कई ऐसे एएमसी हैं जिनके पास 14%, किसी के पास 19%, किसी के पास 9%, 10% का यहाँ पे कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। अब इस पैसे को यहाँ पे मार्केट में भी लगाना है, लेकिन मार्केट को गिराना भी है, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लाके हो सकता है कि मार्केट में बिकवाली स्टार्ट हो और जो लेवल चाहिए वो लेवल कुछ ही दिनों में फंड मैनेजर के सामने हो या ऐसे एएमसी के सामने हो जो कि वो पैसा कुछ वहाँ पे लगा सके और वहाँ पे कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए। अब जो इन्वेस्टर यहाँ से भाग जाते हैं, जो इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं, जो इन्वेस्टर ऐसे मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, उनका नुकसान तो होता ही होता है, और जब मार्केट रिकवर करता है तो वो बाद में अफसोस करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट से वो यहाँ से दूरी बना के भी रखते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपके सामने और यहाँ पे रखना चाहता हूँ। देखो, जो ऐसे स्ट्रेटेजी आते हैं जो एक्सपर्ट के साइड से आपको देखने को मिलते हैं, देखो ऐसा जो स्टेटमेंट है ये वैसे इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिनका फंड वैल्यू काफ़ी बड़ा है, 5 करोड़ 10 करोड़ का फंड वैल्यू है। अब वाकई में उनको जो है मिड और स्मॉल कैप को रिस्क को लेके थोड़ा सोचना चाहिए। बस पैसा है, लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है, कुछ गोल नहीं है, बस पैसे को ग्रो करना है, तो इस समय वो लार्ज कैप पे ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन एक न्यू इन्वेस्टर जो यहाँ पे शुरुआत ही कर रहा है, जिसके पास सबसे बड़ा गोल क्या है कि स्पीड से पैसा बनाना है, अब वैसा जो स्टेटमेंट है वो न्यू इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं है। वहाँ पे उसको मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ना कुछ पैसा लगाना ही पड़ेगा। और जब मार्केट गिरावट की स्थिति में है तो ऐसे फंड मैनेजर को तो न्यू इन्वेस्टर को मोटिवेट करना चाहिए और नए नए स्ट्रैटेजी यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने रखना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर मोटिवेट हो, मार्केट को सपोर्ट मिले और लंबे समय में इन्वेस्टर को फ़ायदा हो। अब जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो सोच रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हर एक इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। देखो, मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही पैसा लगाना चाहिए, लेकिन जो अभी मार्केट का स्थिति है, जो इन्वेस्टर डर रहे हैं, किन कारण से डर रहे हैं, वैसे स्टेटमेंट को लेके यहाँ पे सेबी को कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए कि इस समय आपको वैसा स्टेटमेंट नहीं मार्केट में लेके आना चाहिए जिससे कई ऐसे इन्वेस्टर पैनिक सिचुएशन में आके मार्केट को एग्जिट करें और अपना यहाँ पे नुकसान ले। न्यू इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा। देखो, आप 500 रुपये से SIP कर रहे हो, आप 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 से SIP कर रहे हो, आपने पूरा पैसा तो स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं डाला, कुछ लार्ज कैप में भी है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। वेल डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो है, रिस्क को भी आपने अच्छे से मेजर किया है, तो इसमें कोई संकोच नहीं है। मार्केट अगर जहाँ पे 100-150% आपको पैसा बना के दिया है, वहाँ पे अगर गिरता भी है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस समय आपको ऐसे स्टेटमेंट से डरना नहीं चाहिए और पैनिक सिचुएशन में आके कुछ भी नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है 1.5 साल 2 साल मार्केट खराब हो, लेकिन तीसरे साल जब पैसा बनेगा तो यही जो आपको एक्सपर्ट्स हैं इनका राय चेंज हो जाएगा और फिर यही आपको कुछ ऐसे राय भी देंगे कि उस समय जो स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाता आज वो 200% 300% के रिटर्न के ऊपर बैठा होता। मार्केट कंडीशन काफ़ी ख़राब था, तो ऐसे जो एक्सपर्ट हैं वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लेके आते हैं जिससे इन्वेस्टर पैनिक सिचुएशन में आके मार्केट से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। और देखो, इससे धड़ाधड़ मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट भी हो रहा है। ये देखो, मेरा एक पर्सनल राय है, हो सकता है कि आप मेरे राय से सहमत ना हो, लेकिन आपका क्या व्यू है इस पॉइंट को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।